आज हम सिंप्लीफिकेशन सीखेंगे। किसी भी गणितीय संक्रिया को, गणितीय ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन को किस प्रकार से सरल करेंगे, इस विधि को अपन सीखेंगे। सभी को आता है सरल कैसे किया जाता है, जोड़ बाकी गुणा भाग कैसे करते हैं, ये हम सभी को आता है। लेकिन इसका क्रम कैसे होता है कि एक से अधिक जब हमारे सामने होते हैं तो हम कैसे उसको सरल करेंगे, इस विधि को आज सीखेंगे। इसकी सभी बारीकियां बताएंगे, वो सब समझाएंगे, किस क्रम में किस प्रकार से सरल किया जाता है और कहाँ क्या हमें समस्या आती है, कहाँ विद्यार्थी गलतियां करता है और उन गलतियों को किस प्रकार से हमें दूर करना है, हटाना है। तो ध्यान दें, पहले से सबसे पहले इसका जो हमारे पास में सीखने के लिए हमारे पास क्रम जो है, सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन के लिए सिंप्लीफिकेशन का क्रम जो कहलाता है, उस क्रम में सबसे पहले हमारे पास में चाहिए, हमें रूल्स चाहिए। उसका रूल्स हमारे पास में क्या है, नियम क्या है, उसको बोलते हैं हम बॉड मास, BODMAS, बॉड मास। हिंदी में बोलते हैं हम इसको को, का, भा, गु, जो और बा। कोका भागु जोबा, इसे याद कर लें हिंदी मीडियम वाले कि कोका भागु जोबा एक क्रम है, उसको हमें ध्यान में रखना है। और इंग्लिश मीडियम वाले BODMAS, बॉड मास। बी स्टैंड फॉर ब्रैकेट, को का मतलब कोष्ठक, ओ मीन्स ऑफ। अब ये चीज समझ बहुत सारे बच्चों को नहीं आया होगा कि प्रश्न में जनरली ऑफ कहीं होता नहीं है लिखा, और प्रश्न में कहीं ऑफ दिखता नहीं है। हालांकि मैं जिन्हें क्वेश्चन फ्रेम किए आपको बताऊंगा, उसमें ऑफ भी बताऊंगा कहाँ आता है। और जहां ऑफ नहीं भी होता है, वहां ऑफ का क्या उपयोग होता है वो हम बताएंगे कि ऑफ किस लिए और किस तरीके से सरल किया जाता है। इसमें हम सिर्फ का ही शब्द काम में लेंगे हिंदी में। डिवीजन, डी फॉर डिवीजन, और भाग मीन्स भाग। एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, जिसे अपन गुणा कहते हैं। फिर आता है हमारे पास में ए यानी जो, यानी कि हमारे पास में जो एडिशन, जिसको कहेंगे जोड़। और एस फॉर सब्ट्रैक्शन, यानी कि बाकी। तो ये हमारे पास एक क्रम है, जिस क्रम को पूरा ध्यान रखना है, इस क्रम को तोड़ना नहीं है। सबसे पहले आपके उसके अंदर सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहले बी आता है या ब्रैकेट आता है, तो ब्रैकेट को सरल करना है। ब्रैकेट के बाद में ऑफ, उसके बाद में डिवीजन, बाद में मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन और लास्ट में सब्ट्रैक्शन को करना है। एक चीज और यहाँ बता दूं मैं, यहाँ हमने इसको रखा तो ए और इसके बाद में एस रखा है, लेकिन इसमें क्रम का कोई जरूरी नहीं है। पहले चाहे ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं, ये ऐसा हो सकता है। लेकिन इसमें कई बार हम इसी को क्रम में करें, क्योंकि कुछ अध्यापकों की चेक करने वाली आदत होती है कि इस क्रम में नहीं किया, इसका मतलब गलत किया। फिर भी हम बताएं कि आंसर उसका सेम आएगा, वही आएगा, चाहे भले इसको पहले करें चाहे इसको पहले करें। अब हम प्रश्न लेते हैं और प्रश्नों में इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। 11 प्लस ब्रैकेट 34 माइनस 6, फिर कर्ली ब्रैकेट 40 डिवाइड बाई 5, 8 माइनस 36। इसके ऊपर जो ये लगा हुआ है, इसे अपन
बार ब्रैकेट भी कहते हैं, और वैसे इसे अलग से नेम भी दिया गया विनकुलम। विनकुलम भी कहते हैं, बार ब्रैकेट भी बोलते हैं। और ये हमारे पास में छोटा मंजिला ब्रैकेट है, समझ ले, ये बार हो गया, इसको कहते हैं छोटा, या कह दीजिए राउंड ब्रैकेट। ये आता है मंजिला। मंजिला के लिए अलग शब्द है कर्ली। फिर आता है ये हमारे पास में बड़ा ब्रैकेट भी बोलते हैं इसे, और इसे कहते हैं रेक्टेंगल ब्रैकेट। छोटा ब्रैकेट, ये भी एक टाइप का ब्रैकेट ही है, बार ब्रैकेट। फिर उसके बाद छोटा ब्रैकेट, उसके बाद मंजिला, उसका सबसे लास्ट में जाके बड़ा। तो यही क्रम रहेगा इसका, नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन, और लास्ट में जाके ये बड़ा ब्रैकेट सॉल्व होता है। हमारे यहाँ इसमें देखिए सबसे पहले कहा है, ये यहाँ पे है बार। तो यानी इसको सरल करना हमें सबसे पहले, इसको सरल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये कितना है 36, 36 और -6 × 5, 6 × 5 कितना हुआ 30। तो ये 36 - 30 कितना हो गया 6। तो ये यहां तक हमारे पास में इसका आंसर आ गया हमारे पास में 6। 8 - 6 किया तो कितना हुआ 2। तो ये हमारे यहां तक इसको सॉल्व करने से हमारे पास में क्या आ गया 2। यानी इसे मैं यदि लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा 11 + 34 - 6 40 ÷ 5, और इसको हम यहां तक सॉल्व करके लाए कितना 2। तो ये हमारे पास में यहां आ गया 2। अब यहां इसका मतलब क्या हुआ, इन 5 और 2 के बीच में कोई साइन नहीं है। जब भी हमारे पास में ऐसी कोई नंबर आएगा जिसमें यह है, तो इसको हम ऑफ समझना पड़ेगा कि क्या है 5 ऑफ 2। यानी ऑफ का मतलब भी होता तो मल्टीप्लाई है, लेकिन इसे समझे कि ऑफ के जगह हमारे पास मल्टीप्लाई लिखते हैं, तो इस मल्टीप्लाई में और 5 × 2 लिखा है इसमें, और इसमें दोनों में अंतर क्या है। तो ये हम बता दें कि जहां दोनों चीज होगी 5 × 2 डिवाइड 3 ऑफ 7 है, तो ये पहले नहीं सॉल्व होगा, पहले ये सॉल्व होगा, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा डिवाइड होगा, फिर उसके बाद ये होगा। देखिए कैसे कि 5 × 2 = 10, तो ये इसने ये किया मिस हो गया गलत। 5 एज इट इज रहेगा, इंटू भी एज इट इज रहेगा, 2 डिवाइड बाई 3 7 × 21, इसका मल्टीप्लाई पहले होगा, फिर ये आएगा 5 × 2 डिवाइड बाई 21 या 2/21, और ये हो जाएगा 5 × 2 = 10/21। तो ये अलग हुआ। इसे समझें अच्छे से कि मल्टीप्लाई में और ऑफ में क्या फर्क है। ये सीक्वेंस देता है आपको कि दो मल्टीप्लीकेशन है, ब्रैकेट है, तो उनमें से सबसे पहले किसको सरल करना है और बाद में किसको करना है, ये समझाता है। तो यहाँ ये ध्यान रखें कि जहां भी हमारे पास में ऑफ आएगा उसको पहले करना है। तो यहाँ ऑफ ही समझ लीजिए इसको, यहाँ एक मल्टीप्लीकेशन शो होता है, ये हमारे पास में गुणा शो होता है, तो ये मल्टीप्लीकेशन है एक टाइप से। देखिए कैसे करेंगे, 11 + 34 - 6, ये हुआ 40, और ये 5 × 2 = 10। 40 डिवाइड बाई 10 कितना हो गया, 40 डिवाइड बाई 10 4। तो ये लिख दिया हमने 11 + 34 - 6 ब्रैकेट 4। फिर से वही ऑफ वाली पोजीशन आ गई यहाँ पे, फिर ये 6 × 4, तो 11 + 34 - 6 4 = 24,
इक्वल्स टू 11 और 34 माइनस 24 इज 10। तो 11 प्लस 10 इज 21। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब इसी के सर आपने इतना लंबा क्वेश्चन किया, अब इतना हमारे पास समय कहाँ होता है पर देने के लिए। हम जब एग्जाम देते हैं हमारे पास समय नहीं होता है, तो हम इतना लंबा कैसे करेंगे? तो देखिए इससे इतना लंबा नहीं है, आपको दिखने में, समझाने में इतना समय लग रहा है। यहाँ देखिए सीधा करें आप, यहाँ से 6 पंजे 30, 36 में से 30 गया 6, 8 में से 6 गया 2, 2 पंजे 10 और 40 को 10 से भाग दिया, कितना आया 4, 4 को 6 से गुणा किया 24 और 24 को 34 से किया, कितना आ गया 10 और 11 के साथ इसको जोड़ा तो कितना आ गया 21। तो ये देखिए आपका बहुत ही सरलता से, आसानी से ही सरल हो जाता है, इसमें नहीं लगता है। ये समझाने के लिए थोड़ा समय लगा है, अन्यथा समय नहीं लगता है। देखिए एक प्रश्न और देखते हैं दूसरा। इसमें देखिए हमारे पास विनकुलम नहीं है, बार ब्रैकेट नहीं है, एक ही ब्रैकेट आया हमारे पास में ये। तो हम यहाँ क्या करना चाहेंगे, हमारे इसमें देखें कि बॉड मास के हिसाब से पहले कौन सा लें। तो यहाँ बॉड मास में ब्रैकेट है ये हमारे पास में, तो इस पूरे ब्रैकेट को सरल करना है। इस पूरे ब्रैकेट को सरल करने के लिए इस ब्रैकेट में भी हमें पहले कौन सा लेना है, इसके अंदर भी प्लस भी है, डिवाइड भी है, माइनस भी है, फिर मल्टीप्लाई है। तो क्या लेंगे, पहले डिवाइड, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई। तो ये हम देखते हैं कि इसको यदि मैं इससे डिवाइड करता हूं तो 24 डिवाइड बाई 6 कितना हो जाएगा 4, और 4 इंटू 3 करेंगे कितना हो जाएगा 12, और यहां इसको भी साथ साथ में मल्टीप्लाई कर दें तो 7 इंटू 5 कितना हो जाएगा 35। ये हमारे पास में यहाँ इनको करने से आया 12, 12 प्लस 30 किया तो कितना हो गया 30 प्लस 12 किया 42, और 42 में से 35 माइनस कर दिया तो ये आ गया हमारे पास में 7। इस पूरे को सरल करने से हमारे पास में क्या आया 7। 24 माइनस 3 इंटू 7 कितना हुआ 24 माइनस 21 इक्वल्स टू 3। तो ये देखिए हमारे पास में बहुत सरल तरीके से हम इसको कर सकते हैं। फिर से एक बार दोबारा देखें कि यहाँ हमारे पास मल्टीपल साइन थे। अब ये सर आपने कहा ब्रैकेट करना चाहिए, ब्रैकेट हमने लिया। ये प्रश्न इसीलिए मैंने छांट के लिया अलग से कि इसमें ब्रैकेट है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर इतनी सारे के नंबर आ गए, फिर अलग अलग चिन्ह आ गया, प्लस आ गया या भाग आ गया या गुणा आ गया या माइनस आ गया फिर गुणा आ गया। तो इनमें से किसको सरल करेंगे सबसे पहले, इसीलिए हमने ये बताया फिर से इसके अंदर दोबारा ये बॉड मास लगाना पड़ेगा। यहाँ हमारे पास में भाग का चिन्ह है, सबसे पहले भाग होगा। तो 24 को 6 से भाग दिया तो कितना आया 4, 4 को 3 से गुणा किया तो कितना आ गया 12, ये 12 आया यहाँ पे हमारे पास में, और 30 के अंदर 12 को हमने जोड़ दिया कितना हो गया 42, और ये गुणा में है, ये 7×5 माइनस के 35। तो जब 42 में 35 माइनस किया तो कितना आया 7। ये फिर यहाँ स्थिति ये वही आ गई, ये ब्रैकेट है और इस ब्रैकेट के लिए आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था 3 ब्रैकेट 7 है, इसको अपन कंसिडर करेंगे ऑफ की तरह। ये एक हमारा ऑफ की तरह काम करेगा, और ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा गुणा, और गुणा का मतलब क्या होगा 7 × 21, ये हो गया 21। तो 24 माइनस 21 बराबर 3। क्या आपको ऐसा लगता है कि समय ज्यादा लग रहा है? नहीं लगेगा, फटाफट करें इसको, फुर्ती के साथ करें, स्पीड के साथ करें। वापस दोबारा हमारे भाग दिया 24 में 6 का भाग दिया 4 आया, 4 को 3 से गुणा किया 12 आया, 12 और 30 में जोड़ दिया 12 कितना गया 42, 42 में से 35 गया 7, 7 को 3 से गुणा किया 21, और 24 माइनस 21 बराबर 3। ये हमारे तुरंत हमारा आंसर निकल आता है, कोई समय नहीं लगता। अगला प्रश्न देखिए।
प्रश्न संख्या 3 देखें। इसमें हमने आपको अलग से ऑफ देने की कोशिश की है, आपकी समझ में आ सके कि ऑफ क्या है। अभी तक तो था जिसमें हमने एक ब्रैकेट को ऑफ की तरह काम में लिया था। अब यहाँ हम देखेंगे कि ऑफ किस तरह काम आता है हमारे लिए, या ऑफ को कैसे सरल करते हैं। तो पहले तो इसको करना पड़ेगा सरल। क्या होगा, 11 और भाग को अपन ज्यादातर कोशिश करेंगे कि इसमें गुणा में बदलने की कोशिश करेंगे। तो ये मिश्र भिन्न है हमारे पास में, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को चेंज करना पड़ेगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 5 टू जा 10 और 1 11 अपॉन 5 डिवाइड बाई 11 अपॉन 5 ऑफ 2 टू जा 4 और 1 5 अपॉन 2 माइनस 2 11 इंटू करेंगे। अब यहां ध्यान देखिए कि इंटू करेंगे क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। 11 अपॉन 5 का क्या हो जाएगा, 5 अपॉन 11। ये आप लोग सभी जानते हैं अच्छे से, लेकिन फिर भी बताना पड़ता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे कुछ होंगे जिनको नहीं पता हो। ये 11 से 11 कट जाएगा, बचेगा आपके पास 5 भाग 11/5। और ऑफ का मतलब वापस क्या हो जाएगा, गुणा और 5/2। लेकिन यदि आपने इस तरीके से लिखा होता तो प्रश्न का उत्तर अलग होता, लेकिन इसका प्रश्न का उत्तर अलग होगा, क्योंकि यहां इसको गुणा पहले करना है, नहीं तो भाग पहले हो जाएगा यदि इस तरीके से लिखा हुआ होगा तो। इसलिए सर ध्यान रखना है कि इसका गुणा पहले करना है, फिर ये भाग करना है। ऑफ की वजह से यही ऑफ की इंपॉर्टेंस है। ऑफ इसीलिए लगाया जाता है। ऑफ यदि नहीं होता, खाली गुणा होता, तो हम क्या करते, पहले इसको इससे भाग देते, फिर इससे गुणा करते। नहीं तो अब क्या करेंगे, पहले इससे गुणा करेंगे। ये 5 से 5 कट जाएगा, हमारे पास में आएगा 11/2। यहां से क्या बचा हुआ है, 5 भाग 11/2 बच गया। और लास्ट में ये हमारे पास -2 था यहाँ पे, ये -2। इसको भी बदल देंगे गुणा में, और ये हो जाएगा 2/11 और -2। कुछ भी नहीं कट रहा है, 5 दूनी 10, 10/11 -2। लसअपा लेंगे, कितना आएगा 11, और यहां तो रहेगा 10 का 10 और 11 दूना 22। कितना हो गया, -12/11, -12/11। ये आपका फाइनल उत्तर है। बहुत ही, सिर्फ ये क्वेश्चन मैंने आपको अलग से इसलिए दिया कि आप ऑफ का मतलब समझ सकें, ऑफ का क्या अर्थ होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये प्रश्न ऐसा है कि अभी तक तो अपने पास थे जो सिर्फ पूर्णांकों पे भी डिनोट कर रहे थे, इंटीजर्स पे ही थे केवल। अब ये प्रश्न है जिसमें डेसिमल्स भी हमारे साथ में है। क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट को सरल करना है हमें। ब्रैकेट को सरल करने के लिए ये हमारे पास में संख्या है, इसमें कुछ अपन को संख्या याद रखनी चाहिए जो आसानी अपन हमारे लिए आसान हो जाती है। जैसे 0.5 है, 5/10 लिखेंगे, कितना हो जाएगा 1/2। 0.25 है, कितना हो जाएगा 25/100। कट करेंगे, कितना हो जाएगा 1/4। ऐसे ऐसे 0.5 है, क्या करेंगे 5/10। अच्छा सॉरी, आ चुका है पहले, हटा देते हैं। 0.125 इक्वल्स टू 125/1000 आ जाएगा, और इसको कट करेंगे, क्या आ जाएगा ये 8। तो ये इस तरीके से 1/8 आ गया। तो कुछ चीजें अपन को याद रखनी चाहिए पहले से सरल करके, और नहीं भी है तो तुरंत कर सकते हैं, इतना कोई बड़ा नहीं है। 0.1 प्लस इसको करेंगे, क्या आ जाएगा 0 पॉइंट। देखिए इसको ऐड करने का ध्यान रखें, जिनको पता है उनके लिए तो बहुत आसान है, कुछ नहीं है। लेकिन 0.1 और वो 0.75 है, यहाँ नहीं जानते हैं उनके लिए आसान है कि 0 लगा के इक्वल करके फिर ऐड कर दीजिए। तो ये नहीं जानते हैं उनके लिए आसान है कि वो सीधा डायरेक्ट 0.85 कर देंगे। 0.85 अपॉन, इनको भी ऐड करेंगे, क्या आएगा, यहाँ पीछे कुछ भी नहीं है तो इसको 2.50 मान लीजिए, और फिर इसमें 0.05 ऐड कर दीजिए, तो क्या आएगा
55.2। तो ये हमारे पास में आ गया। अभी तक हमने ये प्लस वगैरह किया साथ में, और अब डिवाइड करेंगे, इधर ब्रैकेट लगाएंगे। इसमें क्या लिख सकते हैं इसको, अभी हमने बताया था 0.5 है 1/2, 0.25 है 1/4, 0.125 है तो 1/8। ये हो जाएगा 1/8 प्लस 1/4। अब इनको आसानी से सरल कर दीजिए। एलसीएम क्या होगा इनका, 8 एलसीएम होगा। यहाँ 1 + 2 = 3/8। अच्छा, ये जिसने मान के चलते हैं सबको ही आता होगा, ऐसा कोई नहीं हो जिसे नहीं आता हो। फिर भी ऐसा कोई ऐसा लगे तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा या बताइएगा, हम आपको इसको फिर भी बताएंगे इसे। और हमारे इसके सप्लीमेंट आएंगे जिसमें बहुत वीक स्टूडेंट्स के लिए अलग से सीरीज निकालेंगे। उस सीरीज में आप लोग इसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस है। प्लेसेस का मतलब स्थान, पहला स्थान और दूसरा स्थान, इकाई का स्थान, दहाई का स्थान। ऐसे 1/10 और 1/100। ये हमारे पास में फर्स्ट और सेकंड पार्ट है। ये यहाँ भी 2 डेसिमल प्लेसेस, यहाँ भी 2 डेसिमल प्लेसेस। पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा और ये बनेगा 85/255 डिवाइड बाई 1/8 प्लस 1/4। इनको ऐड करिए, देखिए क्या क्या आएगा। एलसीएम क्या आएगा इन दोनों का, 8 एलसीएम आएगा। और ये हो जाएगा 1 + 2 तो 85/255 डिवाइड बाई 3/8। आपको पता ही है, डिवाइड जहां भी आता है हम क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं। क्या बनेगा ये 85/255 इंटू 8/3। अब ये कट रहे हैं क्या किसी से, क्रॉस में या कहीं ऊपर नीचे कहीं भी कट रहे हो तो हम उसको काट सकते हैं। और कहीं नहीं कट रहा है, ये कट जाएगा 17 5 जा 85। 5 से इसको कर देंगे, आएगा 51। और ये 17 की टेबल में आता है, 17 1 जा 17 और 17 3 जा 51। तो फाइनली आपके पास आंसर आ गया। ऊपर क्या बचा, 8 1 जा 8 अपॉन 3 3 जा 9। ये आंसर हो गया आपका 8/9। यहाँ समझने वाली सबसे बड़ी बात क्या थी कि यहाँ पर तो हमने इसको डेसिमल को डेसिमल में ऐड किया, और यहाँ डेसिमल को फ्रैक्शन में ऐड किया। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये हमें पहले से हमें ये हमारे पास अच्छे से पता है कि 0.125 है, इसको सरल नहीं करना पड़ेगा। हमें पता है इसकी वैल्यू 1/8 होती है, इसलिए सीधा 1/8 और 1/4 करके हमने सीधा इसको 3/8 कर दिया। लेकिन यहाँ पर हमारे पास प्री कैलकुलेटेड वैल्यू नहीं है, तो उनको हमें ऐड करके फिर उसको कट करके सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। और बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हो जाएगा, ये आसानी से हो जाएगा। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए, इसमें डेसिमल्स में 2 प्रकार के डेसिमल्स होते हैं। एक तो हमारे पास में रिकरिंग होंगे। रिकरिंग में जैसे अपन 1 को 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 0.3333 चलता ही जाता है। तो इसको अपन लिख देते हैं 0.3 बार, यानी कि ये बार बार चलता रहेगा। हिंदी में जो स्टूडेंट है उनके लिए शब्द है आवृत्ति। रिपीटिशन बार बार होता रहता है इसका। ये 3 बार बार रिपीट होता है, रिकरिंग। तो ये यहाँ 39 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, या केवल 39 नहीं है, इसका मतलब 3.39 39 39 ऐसे चलता जाएगा। डॉट डॉट डॉट। ये भी यहाँ पर भी ऐसे ही है, 6.27 है, मिनट 6.27 27 27। तो ये भी चलता रहेगा। फिर हम इनको कैसे ऐड करके सही आंसर बता पाएंगे, ये देखना है, हमें करना है। तो यहां इसको हम ले लेते हैं, 2 अलग कर लेते हैं, प्लस 39 बार अलग कर देते हैं, प्लस 7 सेपरेट, प्लस 6, प्लस इससे यहां ले लेते हैं, क्या आएगा 0.27 बार, प्लस 0 है, लेने की जरूरत ही नहीं है,
0.15 बार, ये आ गया हमारे पास। इस टाइप से ये 2, 7, 6 इनको ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा? 2 और 7 9 और 6 15 प्लस, अब इनको ऐड करना पड़ेगा, इन्हें देखना पड़ेगा क्या आएगा। इसे समझे थोड़ा ध्यान से। ये 3 9 है, इसके आगे भी नंबर है, वापस फिर 3 9 है, और हमें कंसीडर यहाँ 2 डिजिट तक ही करना है। फिर यहाँ 27 है, यहाँ भी 27 27 और आगे चलेगा, और वैसे 15 15। तो यहाँ हमें सिर्फ थर्ड डिजिट को ही ध्यान में देना है कि यहाँ से क्या जाएगा। 3 and 2 5 and 1 6, यानी कि ये कैरी नहीं देगा, आगे कोई भी हासिल नहीं जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ डायरेक्ट ऐड कर दीजिए 9 and 7 16, 16 to 5 21, कैरी ओवर 2, 3 and 2 5 and 2 7 and 1 8 81। तो ये आपके पास में आ गया 0.81 बार, और फाइनल आंसर हो गया 18.81 बार। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। इसी टाइप का ये एक क्वेश्चन और है आपके पास में। अब यहाँ बहुत कंफ्यूजन वाली बात है, ऐसे क्वेश्चन बहुत कम मिलते हैं, आपको देखेंगे कभी कभार कुछ एग्जाम्स में ही पूछे गए, बाकी इस टाइप का क्वेश्चन, इसे आप बिल्कुल नया क्वेश्चन समझ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ सकते हैं, बढ़िया। कि इसमें अभी तक बार यहाँ देखा है आपने, यहाँ बार देखा है, लेकिन ये 4 के ऊपर बार कैसे आ गया, ये कैसे आया, ये हमारे पास समझने की वाली बात आती है। तो ये देखिए, जब यहाँ पर इस प्रकार से बार हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बार बार रिपीट होगा, 4 4 4 4 4 आते ही चला जाएगा। यहाँ बार का मतलब है कि ये माइनस में है, ये सिर्फ इस माइनस को शो करता है। देखिए चीज तुम्हारे लिए बहुत अच्छी समझे, इसे फिर से दोबारा 51 बार 0.25 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये माइनस में है, लेकिन ये माइनस में नहीं है। एक ही नंबर के साथ दो पार्ट है, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव पार्ट है, दो बात है, दो अलग अलग है। ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, और ये धनात्मक है। तो इसको -4 के ऊपर बार होने की वजह से इसको क्या पढ़ेंगे, -4, और 4 5 पीछे वाला 0.45 ही रहेगा। इसको 2 को सेपरेट कर दिया हमने, 2 अलग, और 9 2 7 है। अब 9 2 7 के ऊपर बार सिर्फ 2 7 के ऊपर ही है, 9 के ऊपर नहीं है। तो ऐसे प्रश्न जब भी हमारे पास में आए जिसमें हमारे पास ऐसा कोई हो, तो ये जो 200 900 है, 800 300 कुछ भी है, वो तो एज इट इज रहेगा, 27 रहेगा, और जितनी डिजिट्स है उसके हिसाब से इसमें से क्या हो जाएगा, -9 और अपॉन 990 प्लस 0.6 बार है, तो 6 में से 6/9 आएगा। ये भी हम आपको अलग से समझाएंगे कि बार को यदि हमें कन्वर्ट करना होता है 6 6 6 6 6 6 इसको, यदि हमें कहे हैं कि इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, तो ये भी हमारे पास में एक तरीका है कि हम x इक्वल्स टू ये मान के, लेकिन वो फिर आपको फिर कभी समझाएंगे अलग से। इसको अभी यहाँ शॉर्ट में समझ ले, जहाँ ऐसा हो तो 6/9 कर देंगे, और 6 7 6 7 ऐसा कुछ चल रहा है बार बार कंटिन्यूस, तो अपन इसको 6 7/99 कर देंगे, और एक डिजिट यदि उसमें नहीं बढ़ रही साथ में, 2 6 7 ऐसा ही चल रहा है, जिसके 6 7 6 7 चल रहा है लेकिन आगे 2 नहीं चल रहा है, तो उस केसेस में इसकी वजह से एक जीरो लगेगा साथ में, तो ये बन जाएगा 990। इस टाइप से आ जाएगा, तो उसी की वजह से ये 990 आया या 6/9 आया है। अब इसे आप आसानी से सरल कर सकेंगे, आप अपने प्रयास कीजिएगा, नहीं हो तो फिर देखेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिखने में बहुत सरल लग रहा है, यदि सरल करने बैठेंगे तो समय बहुत लग जाएगा, लेकिन हमको इस तरीके से सरल नहीं करना है, क्यों, बहुत आसान है। अभी सभी बहुत सारे बच्चों के मुंह से निकलता है कि सर ये तो बहुत सरल है, हम कर लेंगे, छोड़ दीजिए इसको, हम छोड़ देते हैं आपके लिए करने के लिए। लेकिन मुझे पता है कि इसमें से करीब काफी बच्चे हैं जो इस प्रश्न का हल गलत करेंगे या बहुत ज्यादा समय लगा के करेंगे। देखिए इसमें हमारे पास में यहाँ भी 5 into 5, 5 into 5 और 5 into 5 तीनों जगह पर है।
बीच में चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, हमें ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। मल्टीप्लाई में हमें देखने वाली बात आ रही है कि क्या क्या आ रहा है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इस 5 into 5 को बाहर कॉमन ले लेंगे, तो पीछे यहां से बच जाएगा 5 into 5, कितना हो जाएगा 25, खाली 5 बचेगा। और वहां से क्या बचेगा, अब यहाँ स्टूडेंट्स के लिए समझ आ जाती है, 5 into 5 था, चला गया, पीछे कुछ नहीं बचा। लेकिन हम उसको जोड़ में नहीं ले जा रहे हैं, किसी में से 5 घटा लें तो 0 आएगा, ठीक है। लेकिन 5 को यदि 5 से भाग दे देते हैं तो क्या बचता है, 1। तो इसी तरीके से 5 गुणा 5 यदि बाहर कॉमन लिया तो यहाँ हमेशा क्या बचेगा, 1। कितना हो गया, 25 और 5 30 और 1 31। अब ये 5 गुणा 5 गुणा 31 है कि सर यहाँ तो आप 25 कर दिया आपने, यहाँ क्यों नहीं कर रहे गुणा, क्यों, इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमें यहाँ पर वो नहीं चाहिए, हमें यहाँ चाहिए 155 गुणा इसके साथ में क्या आएगा ये बताना चाह रहे हैं। 155 के गुणा में क्या आएगा। अब देखिए कहां से इसको मैं इससे गुणा करता हूं तो क्या आता है, 5 एकम 5, 5 दिए 15, कितना आ गया 155 आ गया। इसके साथ गुणा में क्या है 5, तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा 5। तो ये हमारे पास बहुत ही आसानी से सरल हो गया, इसमें कोई भी ज्यादा समय नहीं लगेगा। आप एक हमेशा जैसे करते उस तरीके से करोगे तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें हम ये समझना चाहते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स के लिए आ गया कि सर जोड़ भाग गुणा भाग का क्या प्रश्न लिया, ये तो हमको आता है, ये तो हम अभी 1 मिनट में कर देंगे। लेकिन मैं बताता हूं यहाँ जितने स्टूडेंट्स बैठे हैं इनमें से फिर बहुत सारे बच्चों का प्रश्न उत्तर गलत होगा, और कुछ तो ऐसे आगे बढ़ भी नहीं पाएंगे कि भाग 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 3 बार भाग आ गया। हमारे पास तो बोर्ड मास के अंदर ऐसा कुछ था ही नहीं, भाग पहले करना है ये हमें पता है, लेकिन भाग से कौन सा भाग पहले करें, यहाँ पहले इसको इससे भाग दें या इसमें इसका भाग दें या इसमें इसका भाग दें, किसका करें। इस चीज को समझने के लिए हल्का सा एक समझें, यदि हमारे पास में P/Q है सपोज, और इसमें यदि किसी का हमारे पास में A/B का भाग देना है तो क्या होगा। देखिए P/Q तो एज इट इज रहेगा, ये गुणा में बदलेगा और क्या बन जाएगा B/A। तो क्या बन गया ये PB/QA। तो यानी PQ तो एज इट इज रहा, लेकिन A/B का क्या हो गया B/A हो गया। समझ में आ रही है इसके साथ वाला। अब यदि आगे और यदि ऐसे भाग होता C/D, तो हम क्या करते, फिर C/D को गुणा करते और D/C हो जाता ये। तो क्या आएगा PBD/QAC। तो इट मीन्स ये वाली क्वांटिटी कहाँ आ रही है, यहां आ रही है, और ये वाली क्वांटिटी कहाँ आ रही है, यहां आ रही है। यानी कि कुल मिला के हम ये कहें कि ये हमारे भाग वाली संख्याएं सब क्या आ जाती है, नीचे आ जाती है। इसको 512 एज इट इज रखें और ये सारी संख्याएं नीचे आ जाएगी, 128 गुणा 4 गुणा 8। जिसने इतना प्रश्न समझ लिया कर लिया, समझ लो उसका प्रश्न अब आगे गलत नहीं होगा। ये प्रश्न इसी एम से दिया जाता है कि विद्यार्थी के समझ में आए कि भाग कैसे 2 बार 3 बार 4 बार कंटिन्यूस आ जाए तो उसको कैसे सरल करे, इसीलिए ऐसा दिया जाता है। गुणा 16 आप लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, +4 भी कर लेंगे। अब यहाँ ये सारी संख्याएं क्या आ गई आपस में, गुणा भाग में आ गई। हम इसको आसानी से कट करके सरल कर सकते हैं, कर सकते हैं। 8 दूने 16, 2 से इसको काट दिया 64, 4 से इसको काट दिया, देखिए 16 चौके 64, सॉरी बेटे 4 से काट देंगे, 4 एकम 4 और पीछे आ जाए 11, 4 दूनी 8 और 32, 8 चौक 32, 128। 64 से इसको पूरा काट दीजिए,
ये 2 आ गया, तो यहाँ पर सारा कट गया, कुछ नहीं बचा हमारे पास में, सिर्फ क्या बचा 2 और प्लस पीछे 4 और उत्तर कितना हो गया 6। ये आसानी से आ गया। इस प्रकार के कुछ प्रश्न हम आपको इकाई की अंक से यानी कि यूनिट मेथड से भी बताएंगे कि जब हमारे पास 4 ऑप्शन हो तो बिना सरल किए भी हम उसको कैसे उसका आंसर पता कर सकते हैं, वो भी इसके बाद बताएंगे। नेक्स्ट आपको जो आएगा उसमें हम आपको ये समझाएंगे कि किस तरीके से बड़े-बड़े डिजिट्स हो 2 4 5 6 into 7 3 4 2 प्लस 1 5 6 7, इस टाइप से बड़े-बड़े हमारे पास डिजिट्स आएगी। उसमें हम मल्टीप्लाई डिवाइड या एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं करेंगे। हम सिर्फ उनके इकाई के अंक को लेकर यूनिट से डिजिट पे जो डिजिट है उस डिजिट को लेकर हम पता करेंगे कि किस तरीके से इसका हल निकाला जा सकता है, हल पता किया जा सकता है। लेकिन इस प्रकार के प्रश्नों के लिए सिर्फ ये ध्यान रखें कि जब डिवाइड 2 बार 3 बार आ जाए तब हमें किस तरीके से सरल करना है, ये पूरा ध्यान रखें। इस क्वेश्चन को भी आप अच्छा क्वेश्चन समझें, बहुत कम मिलेंगे आपको ऐसे क्वेश्चन, और सरल करें इस तरीके से। अब देखिए ये अगला प्रश्न एक और है। इसमें भी मैंने कुछ कोशिश की है आपको देने की कि जिसमें कई बार मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, ऑफ भी डाले हैं, ऑफ भी 2 जगह डाले हैं, 3 जगह डाले हैं। अब वो सब ऑफ का क्या अर्थ है, क्या सब मतलब है समझें देखिए। यहाँ पर हमारे पास में बॉड मास के हिसाब से यदि समझें तो ये ब्रैकेट है यहाँ पर भी ब्रैकेट है, इसके अंदर डिवाइड भी है और माइनस भी है। यहाँ मल्टीप्लाई है और यह ऑफ है। अब स्टूडेंट के ये समझ में नहीं आता है कि जब मल्टीप्लाई का ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है, ऑफ का मतलब भी गुणा ही करना है, तो फिर अब यहाँ गुणा का चिन्ह क्यों नहीं लगा देते, ऑफ क्यों लगाते हैं, इसको समझेंगे थोड़ा सा। इसको पहले इसको इसके साथ सरल करना है, ये बताना चाह रहा है। फिर उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्टेंट को इसके साथ करना है, या चाहे भाग हो चाहे गुणा हो जोड़ हो, उसके बाद करना है, सबसे पहले इसको करना है। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ आता हूँ इस ब्रैकेट पे हमारे पास सबसे छोटा ब्रैकेट 18 में से 4 गया तो कितना हो गया 14, और ये कितना है 28, 28 में 14 का भाग दिया कितना आ गया 2, तो ये तो पूरा ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक सरल होके आपके पास में क्या गया 2। हमारे पास में माइनस में 2 पड़ा है और इधर ये है 0.05, क्या लिखे इसको 5/100 करेंगे, और इस ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 50 कर दीजिए, 52 जा 100 कितना हो गया 5/2, यहाँ से 2 था ये 5/2 -2, और यहाँ से हमारे पास में इंटू 6 पड़ा है साथ में, कर दीजिए इसको सरल, 2 3 जा 6, 3 5 जा 15, 15 -2 कितना हो गया 13, 13, 30 + 5 35 -13 कितना हो गया 22। तो ये हमारे पास आसान से सरल निकल गया। दिखने में चाहे कितना भी बड़ा दिख रहा हो, कितना मुश्किल लग रहा हो, लेकिन मुश्किल कुछ भी नहीं है। सीधा सा पहले छोटा वाला ब्रैकेट, ये रेक्टेंगल नहीं सॉरी राउंड ब्रैकेट, फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट दिया तो कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ मल्टीप्लाई। अब यहाँ चीज एक प्रश्न आती है कि सर मल्टीप्लाई बाद में किया डिवाइड पहले कर दिया, डिवाइड नहीं किया हमने, इस ब्रैकेट के अंदर हमने वापस बॉड मास लगाया है, बॉड मास रूल्स ब्रैकेट के अंदर दोबारा फिर लगा है, इसलिए ऐसा करना पड़ा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, लगता है सबके समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में हमेशा इस टाइप का क्वेश्चन मिल सकता है क्योंकि काफी टाइम से ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है, मिल सकता है ऐसा, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है जिसमें ऑफ भी हो, ब्रैकेट भी हो, मल्टीप्लाई हो, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, वो भी हो सकता है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 152, अब इसमें भी प्रश्न फिर से ऐसा किया गया है कि जो आपको समझ में आ सके ऑफ का क्या मतलब है। ऑफ ऑफ 152 तो एज इट इज है ही है। सबसे पहले इसमें सॉल्व कौन सा करना चाहेंगे ब्रैकेट। अब ब्रैकेट यहां से लेकर यहां तक पूरा ब्रैकेट ही है, बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है बाहर, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहां से,
65 डिवाइड बाई 13 कितना हो गया? 5। 15 ऑफ 5 कितना हुआ? 75। फिर यहाँ हमारे पास में देखिए यहाँ ब्रैकेट है। अब यहाँ समझने वाली गलती यहाँ होगी। 250 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई इंटू 15 और डिवाइड बाई 75। अब कौन सा करें? मल्टीप्लाई में यदि सिंपल पहले से लगा देता हूं तो अब सीधा है, पहले क्या करोगे? डिवाइड करोगे, फिर से ये करोगे। लेकिन नहीं, यहां दोनों को पहले क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। हालांकि इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे पहले भी कर दें चाहे कर दें, क्योंकि ये डिवाइड का मतलब क्या हो जाएगा? 250 इंटू 15 अपॉन 75। 15 5 जा 75 और 5 से इसको कट कर दीजिए। 5 5 जा 25 0। तो ये आ गया हमारे पास में 50 आ गया इसका फाइनली। तो यहां तक हमने सरल करके निकाल दिया 50। अब इसमें ये आ रहा है 200 ऑफ, इससे हटाएंगे क्या करेंगे? लगेगा 001 है, पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे जैसे ही यहां से अपॉन 1000 सॉरी 30 लग जाएंगे। 20 कैंसिल बाय 20 और 2 से इसको कैंसिल करके 2 5 जा 10। 152 डिवाइड बाय, यहां इसका क्या है हमारे पास रिजल्ट? 5 प्लस, और उसका रिजल्ट क्या था? 50। इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 152 अपॉन 5 प्लस 50। इनको ऐड सॉल्व कर लीजिए। 5 3 जा 15। अब यहां भी डिवाइड में भी बच्चों का गड़बड़ होती है यहाँ पे कि 152 को डिवाइड करेंगे 5 से, 5 3 जा 15। अब क्या करेंगे? इसी तरह से 2 डिवाइड नहीं हुआ, पॉइंट लगा दिया, 0 ले आए, यहीं पे गलत हो गया। जब इस 2 को अपॉन में लाते हैं और फिर भी डिवाइड नहीं होता तो इससे बोलते हैं 0 टू द ब्रेक ऑफ डिवीजन। अगेन सुनिए दोबारा, इसे बोलते हैं 0 टू द ब्रेक ऑफ डिवीजन। ये डिवीजन ब्रेक हुआ है, भाग टूट गया है, और भाग टूटते हमारे पास शून्य लगाना पड़ता है, और अब पॉइंट लगाएंगे तो हमारे पास में यहां पर 0 आएगा। तो 5 4 जा 20, कितना आ गया? 30.4 प्लस 50 यानी कि 80.4। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सरल दिखने में, बहुत ही सरल लग रहा है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक ही कंसेप्ट समझाने के लिए क्वेश्चन लिया है मैंने कि यदि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कौन सा पहले करें कौन सा बाद में करें, क्या कोई फर्क पड़ता है क्या? मैंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता। इस प्रकार के क्वेश्चन में मैं दोनों तरीके से करके बता दूंगा। 240 माइनस 130 किया तो क्या आ गया? 110 प्लस 16 माइनस 18 किया तो कितना आ गया? -2। तो 110 माइनस 2 इक्वल्स टू 108, 108 ये आ गया। अब यदि मैं दूसरे तरीके से करता कि पहले इनको दोनों को प्लस करूंगा और इन दोनों को प्लस करेंगे फिर माइनस करेंगे, तो 240 प्लस 16 256 और 130 और 18 148 माइनस कर लो। 148 पीछे क्या बचा? 8 0 और 1 108। तो मैंने ये सिर्फ ये बताने के लिए क्वेश्चन लिया है कि आपके दिमाग में ये ना रहे कि पहले हम ये करेंगे। मैंने पहले समझाते समय भी कहा था कि बोर्ड मास में जब हम इन दोनों के लिए कोई रूल्स नहीं लगता है, हमारे सिंप्लीफिकेशन के रिजल्ट पे इनका कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे एडिशन पहले करें चाहे सब्ट्रैक्शन पहले करें। मैंने यहाँ देखिए सब्ट्रैक्शन पहले किया है,
सब्ट्रैक्शन पहले किया, फिर बाद में एडिशन किया है, तब भी हमारा आंसर यही है। और यहाँ पहले हमने एडिशन किया है, फिर सब्ट्रैक्शन किया है, तब भी आंसर वही है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। समझ में आ रहा है ना सभी के? देखिए कोशिश पूरा कर रहे हैं कि हर चीज़ समझ में आए। और प्रश्न इसी तरीके से फ्रेम किए गए हैं कि हर कांसेप्ट जो मैंने बोला है, आपको बताया है, वो आपको लगे कि हाँ, वाक़ई में सर ने कहा वो सही है। ठीक है? देखिए अब ये और भी ज़्यादा सरल प्रश्न लग रहा है, क्या करें अब? कैसे करें? कहाँ से शुरू करें? तो सबसे पहले हमारे पास में इसमें कोई ब्रैकेट नहीं है, तो हमें सीधा डिवाइड से स्टार्ट करना है। तो डिवाइड यहाँ भी है, डिवाइड यहाँ भी है, दोनों जगह करते हैं। 1 into 1 डिवाइड बाई 1 इज 1। एक को एक से भाग दिया, 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 को 2 से भाग देंगे, क्या हो जाएगा? ये 1/2 हो जाएगा, गुणा 1 माइनस 1। 1 गुणा 1 कितना होगा? 1 प्लस 1 माइनस 1, और यहाँ इसको गुणा करोगे कितना हो जाएगा? 1/2 ही रहेगा, और ये हो गया -1। अब प्लस माइनस रह गए हैं। अभी प्रश्न बताया था आपको सरल करके, उसमें यही बताया था, चाहे पहले प्लस करें चाहे माइनस करें, कोई फर्क नहीं पड़ना है। और वैसे मैं यहाँ इस 1 में से इस 1 को घटा देता हूँ, 0। इस 1 में से इस 1 को घटा देता हूँ, 0। पीछे क्या बच गया? सिर्फ मेरे पास में 1/2। वैसे करता तो भी क्या करता? प्लस के 2 माइनस के 2 प्लस 1/2। ये इसमें से गया, 2 में से 2 गया, क्या बच गया? 1/2। कैसे भी करो यही उत्तर आएगा, यही हल होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। -4 प्लस 2। एक्चुअली मैं क्वेश्चन कुछ और देना चाह रहा था, ये प्रश्न ऐसे नहीं है। प्रश्न है 4.45, इसके 4 के ऊपर बार लगा हुआ है, +2.927 -9। क्वेश्चन इस टाइप से था, मेरा बताने का उद्देश्य था, पहले करवा चुका हूँ क्वेश्चन ऐसा मैं। यहाँ देखिए इसमें 4 के ऊपर बार है, इसका मतलब ये माइनस का 4 है, लेकिन 0.45 प्लस का है। इसी चीज को समझने की जरूरत है, ध्यान रखें। 62 ऊपर बार 0.172, इट मीन्स माइनस के 62, लेकिन प्लस के आपके पास में रहेंगे 0.172। यही सिखाना चाह रहे, बताना चाह रहे हैं। अब आप लोग बाकी कर लेंगे, ये प्रश्न ऐसा अपन पहले कर चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या हुआ? समझ में नहीं आ रहा है? अच्छा, थक गए क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अब 10 क्वेश्चन के बाद आपको फ्री करेंगे। ठीक है, देखिए किससे सारे सारे प्रश्न हो चुके हैं, बॉड मास से संबंधित सारे प्रश्न आ चुके हैं। इसके सप्लीमेंट क्वेश्चंस आपको देंगे, और इसके वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको और देंगे, ताकि इन सभी रूल्स को आपको ध्यान में रखकर आप क्वेश्चन कर सकें। आज के लिए हम इस लेसन को यहीं पर कंप्लीट करते हैं, और फिर अगली बार नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन शुरू करेंगे, और अलग टाइप के क्वेश्चन इसी पे और नए क्वेश्चन कितने बन सकते हैं, कुछ क्वेश्चन आपको करने के लिए देंगे, कुछ और हम और सिखाएंगे, जो बच्चे नहीं सीख पाए वो कर लेंगे।